तो ये है वो जगह। नंबर 1, होशियार चंद चौधरी को झांसे में लेने का बीज यही बोना पड़ेगा। दीपक, तू एक काम कर, वो इंजीनियर है ना, उसके पास जा और उसको पका मतलब उसको बोर कर। मैं आया, तू जा, जल्दी जा। ए साहब, यहाँ कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? यहाँ शूटिंग वूटिंग कुछ नहीं हो रही है, सर्वे का काम हो रहा है। चल बाजू हट। काय को मजाक करते साहब? एक तो कैमरा में से झांक रहे हो और ऊपर से बोलते शूटिंग नहीं हो रही है। अरे क्यों परेशान करता है यार, यहाँ सीमेंट फैक्ट्री का काम हो रहा है। क्यों साहब को तंग कर रहा है? क्यों तंग कर रहा है? चल भाग यहाँ से, भाग। ठीक है साहब, ये गांव के लोग बड़े बेवकूफ और बकबकी है, किसी को काम ही नहीं करने देते। एक इंजीनियर तो इन गांव वालों से तंग आकर कुएं में कूद पड़ा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम वहाँ बैठे हैं, अगर कोई आपको तंग करने आया हमारे पास भेज देना, हम संभालेंगे उसको। हाँ? कूली तू है और सामान मुझे उठाना पड़ रहा है। सीधा खड़े रहे। खामोश, बकरा आ गया। चलो ठीक से बैठो। अरे कमाल का आदमी है। क्यों साहब, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, मुझसे नहीं, हमारे साहब वहाँ बैठे हैं, उनसे जाकर पूछिए। आप नहीं बताएंगे? जी नहीं। सेक्रेटरी। यस सर। देखो, हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना जी, वो छोटा सा झाड़ है ना जी हाँ, वहाँ पर होगी। सर, इंजीनियर साहब आपके हुक्म के मुताबिक ही काम कर रहे हैं सर। वेरी गुड। अच्छा सुनो, हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना, वो 400 फीट नीचे होनी चाहिए और सिर्फ 100 फीट ऊपर होनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता न लगे कि हमारी फैक्ट्री कितनी बड़ी है? और हमारा हेलीकॉप्टर तुम वहाँ पर हेलीपैड बना वहीं पे उतरेगा। हाँ। और पिछली तरफ तुम रेलवे प्लेटफॉर्म बनाओ। रेलवे प्लेटफॉर्म? वो किस लिए सर? माल कहाँ उतरेगा? हाँ। माल कहाँ उतरेगा? लेकिन सर, उसके लिए परमिशन? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर ली है। वेरी गुड सर। अरे भाई क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक बना नहीं, कुली का काम करने के लिए लोग आ गए। नहीं, गांव के भूखे नंगे लोग आ जाते हैं सर, आप फिक्र मत करिए, मैं इन्हें देख लेता तुम एक हूं। काम करो, तुम इसको हमाली पे लगा दो। जी सर। अच्छा सुनो, हाँ। यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, हाँ। मैं अपनी AC BC DC कार में जाकर बैठता हूँ। ओके। अगर मेरी बेटे की शादी पक्की हो गई तो मैं तुझे लड्डू में तोल दूंगा। नंबर 1 उठा गया। चलो नाटक शुरू है, उठ जा। रेडी है ना? हाँ, सब याद है मुझे। कौन? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता कुंवर साहब। क्यों नहीं हो सकता? अरे कहा आप और कहा वो 2 कौड़ी का मामूली होशियार चंद चौधरी, और उसकी बेटी से आप शादी करना चाहते हैं? अरे उससे अच्छे तो अपने घर में नौकर है, नौकर। मैं उसकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, उसे चाहता हूँ मैं, बस मुझे फजूल की हुज्जत नहीं चाहिए। लेकिन इस मामूली आदमी की बेटी से शादी करना आपके शान के खिलाफ है। मोहब्बत मजहब जात पात कुछ नहीं देखती सेक्रेटरी, मोहब्बत तो अंधी होती है रे। अरे चौधरी का लेवल आज नीचे है तो क्या हुआ, हम उसके बेटे से शादी करने के बाद उसे 2-4 फैक्ट्री दान कर देंगे और उसके बाद उसका स्टैंडर्ड खुद ब खुद उड़ जाएगा। नहीं 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 कुंवर साहब, भूल कर भी ऐसा गजब मत करिए। कहीं सिंगापुर में आपके डैडी को इस बात का पता चला तो वो कयामत मचा देंगे। अब कयामत हो या आपकी हजामत हो, हम तो ये शादी करके रहेंगे। मैं हरगिज ये शादी नहीं होने दूंगा। अरे क्या गजब करते हो सेक्रेटरी साहब, क्यों मोहब्बत के शीशे को बुढ़ापे के पत्थर से तोड़ रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? अरे ऐसे मामले में मैं जेल में जाने को तैयार हूँ, ये तो फिर भी शादी का मामला है। और कौन साहब, तुम फिक्र नहीं करना, मैं कराऊंगा आपकी शादी, मैं हूँ ना। तुमने जरूर कुंवर साहब पर कुछ जादू मंत्र किया है और अपनी बेटी को उनके पीछे लगा दिया है, वरना तुम्हारे जैसा मामूली इंसान। क्या घंटे से मामूली? हमारे दादाजी के पास भी 100 एकड़ जमीन है। 100 एकड़? हाँ। इनका तो सिंगापुर में 101 एकड़ का सिर्फ एक बाथरूम है। मैं अभी इनके पिताजी को फोन कर। सेक्रेटरी साहब, अरे क्या करते हो सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी होकर मोहब्बत की बैटरी डाउन करते, समझा करो यार। अरे तुम समझा करो यार, इनके डैडी का गुस्सा तुम्हें नहीं मालूम, बात बात पे बंदूक क्या तोप निकालते हैं। अरे यार, हम थोड़े दिनों में शादी कर देंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा। और शादी के बाद उनके पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे, बच्चे हैं, गलती हो गई, माफ कर दो, किस्सा खत्म। वो तुम देख लो, मैं नहीं राजी। अरे यार तुम ये लो, ये सब पकड़ो, अब तो खुश, रिश्ता नक्की, बात पक्की, दूल्हा लक्की, मुबारक हो, मुबारक हो। पंडित जी